विघ्न मंगल करण गौरी पुत्र गणेश सकल कामना पूर्ण करहु ब्रह्मा विष्णु महेश आपदां हरतां दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। काज कियो बड़ देवन के तुम वीर माँ प्रभु देखी विचारो कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जाते हटारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होए हमारो जय हो। देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार जीति बरी निज बाहुबल बहु सुंदर भरनार। प्रतिदिन के भांति हम लोग रामचरितमानस सुनेंगे। आइए हम लोग रामचरितमानस की कथा सुनेंगे और आनंद उठाएंगे। जय हो। देवता यक्ष गंधर्व मनुष्य किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को अपने अपने भुजाओं के बल से जीतकर ब्याह कर लिया। ये कौन किया? रावण ने किया। आगे हम लोग चलते हैं। इंद्रजीत सन जो कछु कहु सो सब जनु पहले ही करी रहु। प्रथम ही जिन्न कहु आय सुदिन्ना तिन कर चरित सुनहु सो जो दिकिन्ना। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा उसे उसने मेघनाथ मानो पहले से ही कर रखा था, अर्थात रावण के कहने भर देरी थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाथ से पहले ही आज्ञा दे रखी थी उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। अब मेघनाथ क्या क्या किया है उसको हम लोग सुनते हैं। देखत भीम रूप सब पापी निशिचर निकर देव परितापी। करहि उपद्रव असुर निकाया नाना रूप धरहि करि माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जय जय दे देश धेनु द्विज पावहि नगर गांव पुर आगि लगावहि। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस स्थान में वे गौ ब्राह्मणों को पाते थे उसी नगर पांव और पूर्व में आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतहु नहीं होई देव भी प्रभु मानन कोई। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना सपने सुनियन वेद पुराना। उनके डर से, राक्षसों के डर से कहीं भी शुभ आचरण ब्राह्मण भोजन यज्ञ श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी न यज्ञ तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप जोग विरागा तप मख भागा श्रवण सुनहि दस सीसा। आपन उठ धावई रह न पावई धरि सब घालई खीसा। अस भ्रष्ट आचारा भा संसारा धर्म सुनिय नहीं काना। तेई बहुविधि त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराना। जप जोग्य वैराग तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण ने कहीं कानों से सुना तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता। कुछ भी रहने नहीं पाता। यह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। वर्णि न जाई अनीति घोर निशाचर जो करहि। हिंसा पर यति प्रीति तिनके पाप ही कवन मिति। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही इनकी प्रीति और पापों का क्या ठिकाना।
बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, मानहु मातु पिता नहीं देवा, साधु न सन करवावई सेवा। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने हुनि से चर सब प्राणी, अतिशय देखी धर्म कह ग्लानि, परम सभी तधराय कुलानि। श्री शिव जी कहते हैं, हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरु एक पर द्रोही, सकल धर्म देखई विपरीता, कही न सकई रावण भयभीता। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों को बोझ मुझसे इतना भारी नहीं लगता जितना भारी मुझे एक परद्रोही दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है। वह रावण से भयभीत हुई और बोल नहीं सकती। पृथ्वी कह रही है, मन में सोच रही है। क्या सोच रही है? पृथ्वी, धरती माता क्या सोच रही है कि मेरे ऊपर जितने भी ताल तलैया, नदी, समुद्र जो भी है, पहाड़, कभी मुझे भारी नहीं लगता जितना मुझे एक पापी भारी लगता है। और हर जगह तो अभी तो धर्म का अनादर किया जा रहा है। कहीं सत्संग नहीं, कहीं पूजा पाठ नहीं, कहीं यज्ञ नहीं। जहाँ भी वेद वाणी होता था उन लोगों को राक्षस लोग बहुत परेशान करते थे, वो भगा देते थे, देश निकासी करते थे। आइए पृथ्वी क्या कहती है। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जह सुर मुनि झारी, निज संताप सुनाय सिरोई, काहू ते कछु काजन होई। अंत में पृथ्वी विचार किया और गौ को रूप धारण किया। क्या कहते हैं? अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनका अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वागे, विरंजी के लोका, संग गोतनुधारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई, जाकर तय दासी, सोय अविनाशी, हमरे उतोर सहाई। सब देवता, मुनि, गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्य लोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी बस नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वह अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। धरई मन धीर कह, विरंजी हरि पद सुमेरु, जानत जन की पीर प्रभु, भंजहि दारुण विपति। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरे धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों को पीड़ा को जानते हैं, यह तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। बैठे पुर सब करई विचारा, कह पाई प्रभु करिय पुकारा, पुर बैकुंठ जान कह कोई को कह पय निधि बस प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावें ताकि उनके सामने पुकार मर्याद करें, फरियाद करें। कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता तो कोई कहता था कि प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय भगति जसि प्रीति, प्रभुता प्रकट सदा तेहि रीति, तेहि समाज गिरिजा मैं रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था
अवसर पाकर मैंने एक बात कही। शंकर भगवान क्या कहते हैं विष्णु भगवान से? पृथ्वी जब गौ के रूप धारण करके गई तो भगवान भी, भोलेनाथ भी वहां पर थे, तो क्या कहते हैं? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। देश काल दसी विदिशई माही, कह उसो कहा जहाँ प्रभु नाई। मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं। शंकर भगवान कह रहे हैं कि मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान समान रूप से सर्वत्र व्याप्त हैं। प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं देश काल दिशा विदिशा में। बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु ना हो? ऐसा शंकर भगवान ने कहा। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रकटई जिमि आगी। मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु करि ब्रह्म बखाना। वे चराचर में चराचर ते व्याप्त होते हुए सबसे रहित हैं और विरक्त हैं। उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अरणि मंथन आदि साधन किए जाते हैं वहाँ प्रकट होती है। उसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। सुनि बिरंचि मन हरस तना, पुलकि नयन बहुनीर। स्तुति करत जोरी कर सावधान मति देर। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। शंकर भगवान की बात सुनकर ब्रह्मा जी बहुत ही, उनकी आंख से प्रेम से आंखों से आंसू बहने लगे और धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर भगवान का स्तुति करने लगे। बोलिए प्रेम से सियावर राजा रामचंद्र की जय। तो कल भी हम लोग सभी देवताओं गौ माता के साथ भगवान से प्रार्थना करेंगे। आप लोग भी सब प्रार्थना करेंगे, सब मिलकर मेरे साथ में। जय श्री राम, जय हो प्रभु।